हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 मनुष्य के लिए विहित कार्य, इसका प्रथम अध्याय अजामिल के जीवन का इतिहास, इस अध्याय का 49वां श्लोक का चर्चा करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ गोपीनाथ राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय श्री गोपाल जय श्री गोपाल, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुवाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्लोक इस प्रकार से हैं। यथाज्ञस्तमसा युक्ता उपास्ते व्यक्तमेव हि, न वेद पूर्वम अपरम नष्ट जन्म स्मृतिस्तथा। शब्दशः अर्थ इस प्रकार से है। यथा जिस तरह, अज्ञ मूर्ख जीव, तमसा निद्रा में, युक्त लगा हुआ, उपासते के अनुसार कार्य करता है, व्यक्तम स्वप्न में प्रकट शरीर, एव निश्चय ही निस्संदेह
न वेद नहीं जानता पूर्वम विगत शरीर, अपरम अगला शरीर, नष्ट नष्ट, जन्म स्मृति जन्म लेने का स्मरण, तथा उसी प्रकार। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद इस प्रकार से है, जिस तरह सोया हुआ व्यक्ति अपने स्वप्न में प्रकट हुए शरीर के अनुसार कार्य करता है और उसे स्वयं आत्मा मान लेता है, उसी तरह मनुष्य अपने वर्तमान शरीर से अपनी पहचान बनाता है, जिसे उसने अपने विगत धर्म या अधार्मिक कार्यों के कारण प्राप्त किया है, और वह अपने विगत या भावी जीवनों को जान पाने में असमर्थ रहता है। तात्पर्य, मनुष्य पाप कर्मों में इसलिए प्रवृत्त होता है क्योंकि वह यह नहीं जानता कि उसने अपने वर्तमान बद्ध शरीर को प्राप्त करने के लिए विगत जन्म में क्या किया था, जो 3 प्रकार के कष्टों से प्रभावित होता रहता है। श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 5वां अध्याय 4था श्लोक। ऋषभदेव कहते हैं, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म, इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल रहने वाला मनुष्य पाप करने में कोई संकोच नहीं करता। यद इंद्रिय प्रीतय आपरणोति, वह एकमात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए पाप कर्म करता है। न साधु मन्ने, यह अच्छी बात नहीं। यत आत्मनोयम असन्नपि क्लेशद आसदेह, ऐसे पाप कर्मों के कारण मनुष्य को दूसरा शरीर प्राप्त होता है जिसमें उसे कष्ट भोगना होता है। जिस तरह अपने विगत पाप कर्मों के कारण वह वर्तमान शरीर में कष्ट पाता है। यह हमें समझ लेना होगा कि जिस व्यक्ति को वैदिक ज्ञान नहीं है, वह अज्ञानवश इस बात को नहीं जानता कि उसने भूतकाल में क्या किया है, वर्तमान में क्या कर रहा है और भविष्य में वह किस तरह कष्ट उठाएगा। वह पूर्णतया अंधकार में रहता है। इसीलिए वैदिक आदेश है, तमसी मां, अंधकार में मत रहो, ज्योतिर्गम, प्रकाश में जाने का प्रयास करो। यह प्रकाश वैदिक ज्ञान है, जिसे वह या तो सतोगुण पद पर पहुंचकर समझ सकता है, या जब वह गुरु तथा परमेश्वर की भक्ति में लगे रहने से सतोगुण को लांघ जाता है। इसका वर्णन श्वेताश्वतर उपनिषद में हुआ है। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ, तस्यैते कथिता ह्यर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। जिन महात्माओं को भगवान तथा गुरु दोनों पर पूर्ण श्रद्धा होती है, उन्हें वैदिक ज्ञान के सारे आशय स्वतः प्रकट हो जाते हैं। वेदों का आदेश है, तद विज्ञानार्थम सगुरुम एव अभिगच्छेत। मनुष्य को चाहिए वो गुरु के पास जाए जिसे वेदों का पूर्ण ज्ञान होता है, और भगवत भक्त बनने के लिए उससे श्रद्धापूर्वक निर्देशन प्राप्त करे, तब वेदों का ज्ञान प्रकट होगा। वैदिक ज्ञान प्रकट हो जाने पर भौतिक प्रकृति के अंधकार में रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जीव को प्रकृति के गुणों सत्व, रजो तथा तमो गुणों के साथ संसर्ग के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। सतोगुण के संपर्क करने से संपर्क करने वाले का उदाहरण एक योग्य ब्राह्मण है। ऐसा ब्राह्मण भूत, वर्तमान तथा भविष्य जानता है, क्योंकि वह वैदिक साहित्य का अवगाहन करता है और शास्त्रों की आंखों से देखता है। शास्त्र चक्षुः, वह यह समझ सकता है कि उसका विगत जीवन क्या था, यह वर्तमान शरीर में वह क्यों है, और वह माया के पास से किस तरह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वह दूसरा भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करता। ऐसा तभी संभव है जब वह सतोगुण को प्राप्त हो, किंतु सामान्यतः सारे जीव रजो तथा तमो गुणों में उलझे रहते हैं। प्रत्येक दशा में मनुष्य को भगवान परमात्मा के विवेक के अनुसार निम्न या श्रेष्ठ शरीर प्राप्त होता है।
जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, मनसैव पुरे देवः पूर्वरूपम विपश्यति अनुमीमांसते अपूर्वम मनसा भगवान अजः। भगवान या अजह यानी अजन्मा पर हर बात निर्भर करती है। अच्छा शरीर पाने के लिए कोई भगवान को क्यों नहीं प्रसन्न करता? उत्तर है अज्ञान तमसः, निपट अज्ञान के कारण। जो पूर्ण अंधकार में रहता है वह यह नहीं जानता कि उसका विगत जीवन क्या था या उसका अगला जीवन क्या होगा। वह तो अपने वर्तमान शरीर में ही रुचि लेता है। यद्यपि उसको मनुष्य का शरीर मिला रहता है, किंतु जो मनुष्य तमोगुण में रहता है वह पशु के समान है, जो अपने वर्तमान शरीर में ही रुचि रखता है। क्योंकि एक पशु अज्ञान से प्रच्छन्न होने के कारण यह सोचता है कि जीवन का चरम लक्ष्य तथा सुख यथासंभव भोजन करना है। मनुष्य को शिक्षा दी जानी चाहिए कि वह अपने विगत जीवन को समझे तथा यह समझे कि भविष्य में अच्छे जीवन के लिए वह किस तरह प्रयास करे। भृग संहिता नामक एक ग्रंथ भी है जो मनुष्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य जीवन को ज्योतिष गणनाओं के अनुसार बतलाता है। जैसे भी हो, मनुष्य को अपने भूत, वर्तमान तथा भविष्य के विषय में प्रबुद्ध होना चाहिए। जो एकमात्र अपने वर्तमान शरीर में रुचि लेता है और जो अपनी इंद्रियों का जी भर कर भोग करना चाहता है, वह तमोगुण में उलझा समझा जाता है। उसका भविष्य अत्यंत अंधकार में होता है। निस्संदेह जो अज्ञान से बुरी तरह प्रच्छन्न रहता है, उसके लिए भविष्य सदा अंधकार में रहता है। विशेषतया इस युग में मानव समाज तमोगुण से प्रच्छन्न है, इसलिए हर व्यक्ति अपने वर्तमान शरीर को सब कुछ मानता है। उसे भूत या भविष्य की कोई परवाह नहीं रहती। इस प्रकार से तात्पर्य लिखा है श्रील प्रभुपाद जी ने। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस छठे स्कंध में हम पिछले कई सप्ताहों से पहले अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, अजामिल के जीवन का इतिहास। और इस अध्याय की शुरुआत जब हुई थी तो परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि जीव का जो सर्वश्रेष्ठ कल्याण कैसे हो सकता है, सर्वोच्च प्रायश्चित्त की विधि क्या है जीवात्मा के लिए। उसके उत्तर में शुकदेव गोस्वामी जी ने बताया कि भगवान की केवल भक्ति करने से जो पाप फल है वो जिस प्रकार सूर्योदय के चहक लगने से ही पूरा कोहरा भाग जाता है, दूर हो जाता है, उसी प्रकार से कृष्ण भक्ति का जब उदय होता है जीवात्मा के हृदय में, उसके उदय के पहले ही सब पाप फल नष्ट हो जाते हैं।
और इसके उदाहरण के रूप में एक इतिहास प्रस्तुत करते हैं शुकदेव गोस्वामी जी अजामिल के जीवन चरित्र के रूप में। अजामिल ये एक बहुत ही सच्चरित्र परिवार से, एक ब्राह्मण कुल से थे और उनका किसी कारणवश एक कुसंगति के कारण जब उनका अपने वैदिक धर्म स्थिति से पतन हो जाता है और बहुत ही दुराचारी जीवन जीने लगते हैं, और अंत में जब उनके मृत्यु के समय अपने जो सबसे छोटे बच्चे को नारायण को वो बुलाते हैं और नारायण के रूप में जब अपने बच्चे को नारायण का नाम लेकर अपने बच्चे को बुलाते हैं तो विष्णुदूत वहां पर प्रकट हो जाते हैं और यमदूत जो अजामिल को नरक में लेके जाने के लिए आए हैं यमपाश लेकर, वह वहां पर जब उपस्थित थे और उन्होंने देखा विष्णुदूत उन्हें रोक रहे हैं अजामिल को यमलोक लेके जाने के लिए, तो विष्णुदूत और यमदूतों में चर्चा हुई और विष्णुदूत पूछते हैं कि आप बताइए कि धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है और किसको दंडित करना चाहिए, किसको दंडित नहीं करना चाहिए। और उसके उत्तर में यमदूत अब उन्हें जो ज्ञान प्राप्त है उनके स्वामी यमराज जी से, वह ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं। जो ज्ञान जब वो बता रहे हैं, पिछले कुछ श्लोकों से देख रहे हैं हम, वो बोलते हैं पहले धर्म क्या है और अधर्म क्या है। संक्षिप्त रूप में अब तक जो चर्चा आ रही है उनकी पिछले 10 श्लोकों में वो इस प्रकार से है। यमदूत बोलते हैं कि जो वेदों में वर्णित नियम है उसे धर्म कहते हैं और वेद वर्णित नियमों के विरुद्ध जो व्यक्ति कार्य करता है उसे अधार्मिक व्यक्ति कहते हैं। और वेद तो साक्षात भगवान नारायण है और वह उन्हीं से प्रकट होते हैं और हमने ये यमराज जी से सुना है। फिर कहते हैं नारायण तो अपने वैकुंठ धाम में स्थित है, नित्य शाश्वत धाम में, और पूर्ण विश्व का वो नियंत्रण करते हैं 3 गुणों के माध्यम से। और अच्छा इस प्रकार से सब जीवात्मा अलग अलग गुणों को, नामों को ग्रहण करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग रूप धारण करते हैं और हर व्यक्ति का कोई ना कोई साक्षीदार हमेशा रहता है इस दुनिया में। और यमदूत बोलते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो यमराज की इन चौकीदारों के साक्षीदारों के नजर से बच सकता है। और उनके नाम बताते हैं, सूर्य है, अग्नि है, चंद्र है, दिन है, रात है, सब दिशाएं है, पानी है, वायु है, पृथ्वी है, परमात्मा स्वयं या यमराज स्वयं, ये सब लोग साक्षी है हर जीवात्मा की हर गतिविधि के। और जो जिनको दंड देना है वह दंड इन साक्षीदारों के साक्ष्य के आधार पर जो अधर्म करते हैं और इन्हें ये साक्षीदार देख लेते हैं कि इसने अधर्म का कार्य किया है, उसके आधार पर दंड दिया जाता है। और फिर यमदूत बहुत एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो बोलते हैं इस जगत में कुछ लोग बोलते हैं कि हमने तो कोई पाप किया ही नहीं है, हम तो बहुत ही पुण्यवान आत्मा है, हम दान पुण्य करते हैं, हम सब अच्छा भला करते हैं, सब जीवों का भला करते हैं, हम सभी के लिए हमारे हृदय में कोई बुरी भावना नहीं है, अच्छा ही हित चिंतक है हम सबके। लेकिन यमदूत बोलते हैं कि आप हे विष्णुदूतो, आप तो अनघ है, आप तो पाप रहित है, लेकिन इस भौतिक जगत में जो जीवात्मा जन्म लेता है वह 3 गुणों के प्रभाव से वह हमेशा ही कलुषित रहता है और उसके कारण वह शांत बैठ नहीं सकता है। अगर किसी गुणों के प्रभाव में प्रभावित है तो उसे कार्य करना ही है। सत्वगुणी व्यक्ति सत्वगुणी कार्य करेगा, रजोगुणी व्यक्ति रजोगुणी कार्य, तामसिक व्यक्ति तमोगुणी कार्य करेगा। और इसलिए उन्हें कुछ पाप कर्म करने होते हैं या पुण्य कर्म करने होते हैं। और इस प्रकार से जितना अधर्म किया है, जितना धर्म किया है व्यक्ति ने, उसके हिसाब से उसको पुण्य फल मिलता है या पाप फल मिलता है। और उसी कारण से हम इस दुनिया में विविधता दिखते हैं जीवों में। मतलब एक ही गांव में रहेंगे तो बहुत सारे लोगों की जो भौतिक परिस्थिति है
उनके पास धन संपत्ति है, उनके पास जो शिक्षण है, ज्ञान है, उनके पास अगर शरीर रूप सौंदर्य है तो वो अलग अलग रहता है और उनको सुविधा भी अलग अलग प्राप्त होती है। इसे गुण वैचित्र्यात कहते हैं यमदूत। और बोलते हैं जिस प्रकार से आज हम देखते हैं कि आज अगर कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छी स्थिति में है और कोई व्यक्ति बहुत ही बुरी स्थिति में है, तो उसका जो भूतकाल रहा है वो उसी के प्रकार उसने कार्य किया है। आज की अच्छी स्थिति के लिए उसको पिछले जन्मों में पिछले जीवन में उसने अच्छा कार्य किया है, बहुत परिश्रम किया है, उसके लिए उसका आज अच्छा स्थिति है। और आज अगर वो अच्छा कार्य करेगा तो भविष्य में उसका जीवन उसके हिसाब से अच्छा रह सकता है। और फिर बोलते हैं कि यमराज ये तो सर्वव्यापी और सर्व शक्तिमान व्यक्ति है, ब्रह्मदेव की तरह उनके पास शक्ति दी है भगवान ने उन्हें, और वह अपने संयमनी धाम में स्थित होकर भी मानसिक दृष्टि से सब जीवात्माओं की हर गतिविधियों का, भूतकाल की और भविष्यकाल की, वो उसका साक्षीदार, वह उसके साक्षीदार है और वह निरीक्षण करते हैं जीवात्मा की हर गतिविधि का। और उनको यह भी पता होता है कि भविष्य में जीवात्मा किस प्रकार से कार्य करेगा। और फिर आज का श्लोक आता है, उसमें कहते हैं कि मनुष्य को पता नहीं होता है, यमराज को ये सब पता है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी ब्रह्मदेव की तरह शक्तिमान व्यक्ति है। लेकिन जीवात्मा को यह पता नहीं होता है, जीवात्मा को पता नहीं कि उसका पिछला जन्म क्या रहा है, पिछले जन्म में क्या अच्छा बुरा कर्म किया है। इसकी वजह से आज उसको यह शरीर प्राप्त है। तो आज के श्लोक में कहते हैं कि इस शरीर के साथ देहात्म बुद्धि से जब जुड़ जाता है व्यक्ति, तो उसकी जो स्मृति है, नष्ट जन्म स्मृति, उसका स्मृति नष्ट हो जाता है। मतलब पिछले जन्म में क्या था वो भूल जाता है पूरा। और इसकी तुलना करते हैं, जब एक व्यक्ति सो जाता है तो सोने के बाद जो स्वप्न देखता है, तो स्वप्न में उसका जो वास्तविक शरीर है वो भूल जाता है। उसको लगता है वो एक पंछी बन गया और हवा में उड़ रहा है, या फिर उसको लगता है कोई स्वर्ग का निवासी बन गया और स्वर्ग में भोग कर रहा है। उसी प्रकार से जो जीवात्मा है, इस शरीर में ये शरीर प्राप्त हुआ है, लेकिन उसको पता नहीं कि ये अब तक वो आया कैसे इधर। और यह इसका कारण बता दे, वह है अज्ञान। इसलिए जीवात्मा पाप करने से डरता क्यों नहीं है? क्योंकि उसको पता नहीं है कि पिछले जन्मों में क्या पुण्य और पाप किया है, जिसकी वजह से यह सुख और दुख उसको भोगना पड़ रहा है इस जीवन में। तो इस श्लोक का जो तात्पर्य है, प्रभुपाद जी बहुत ही विस्तृत रूप से समझाते हैं कि पाप कर्म क्यों करता है मनुष्य। ये पहला इस तात्पर्य का अंश है। इसमें कहते हैं कि व्यक्ति को पता ही नहीं है कि पहले क्या जीवन था, और पिछले पाप कर्मों की वजह से आज जो कष्ट है वो उसे पिछले पाप कर्मों की वजह से प्राप्त हो रहे हैं। ये भी व्यक्ति को समझना मुश्किल हो जाता है। 3 प्रकार के कष्ट जो जीवात्मा भोगता है, अपना शरीर और मन की वजह से कष्ट होता है। शरीर शारीरिक व्याधि, आधि व्याधि कहते हैं उसको आधि व्याधि, और तीसरी होती है उपाधि। तो आधि और व्याधि मतलब शारीरिक और मानसिक कष्ट। अपने मन से भी व्यक्ति बहुत ही विचलित रहता है, कभी डिप्रेशन में जाता है, कभी वो उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है, पागल हो जाता है, कभी वो मेनिया होता है। मेनिया मतलब बहुत ही चंचल बन जाता है व्यक्ति, कभी वो पूरा हताश निराश हो जाता है। ये मानसिक आधि है। व्याधि, शारीरिक व्याधि, हर एक व्यक्ति को शारीरिक व्याधि से गुजरना ही पड़ता है। और उपाधि के कारण भी व्यक्ति को बहुत तकलीफ होता है, आदि भौतिक क्लेश। उसको अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसका अपमान कर दे, एक बुरा शब्द भी कह दे, तो उसका पूरा नींद हराम हो जाता है। ये कहते हैं आदि भौतिक क्लेश। अधिदैविक मतलब जो दैवी विपदाएं है,
अकाल है, अतिवृष्टि है, भूकंप है, भूचाल, या अभी युद्ध चल रहा है, ये अधिदैविक क्लेश, इन तीनों क्लेशों का जो कारण है वो व्यक्ति के विगत कर्म ही रहते हैं, लेकिन उसको वो समझता नहीं है अज्ञान के कारण। इसलिए ऋषभदेव कहते हैं नूनम प्रमत्त, प्रमत्त मतलब पागल। पागल जब हो जाता है आदमी तो उसको समझता ही नहीं है। मतलब अगर कोई पागल आदमी है, अच्छे खासे परिवार का भी है, और उसको बोल दिया जाए कि अरे तू रास्ते पे ऐसा फटा पुराना भिखारी जैसे कपड़ा पहन के इधर उधर घूम रहा है, तेरा तो अच्छा घर है, बीवी बच्चे है, मित्र है, परिवार है, समाज में तेरा अच्छा स्थान है, तेरे पिताजी का बड़ा नाम है, तो उसको उस पर विश्वास ही नहीं होता है। इसलिए ऋषभदेव कहते हैं इस प्रकार से जीवात्मा पागल हो जाता है। प्रमत्त, नूनम प्रमत्त, और वो उसके कारण विकर्म करता है, कुरुते विकर्म। और विकर्म क्या है बोलते हैं, विकर्म मतलब किसी का इंद्रिय तृप्ति के पीछे जो पागल व्यक्ति है वह पाप करने में, जो जिसे विकर्म कहते हैं, पाप करने में उसे बिल्कुल भी संकोच नहीं होता है, क्योंकि उसको उसका परिणाम ही पता नहीं है। यद इंद्रिय प्रीत या आपरणोति, इंद्रिय भोग के पीछे पागल व्यक्ति है तो इसलिए वो पाप कर्म करता है। न साधु मन्ने, यह अच्छी बात नहीं है जीवात्मा के लिए, और क्योंकि अभी जो पाप कर्म करेगा उसको पता भी नहीं है, तो उसका परिणाम तो मिलने ही वाला है। उसको दूसरा शरीर प्राप्त होगा और उसे और कष्ट भोगना पड़ेगा। तो यहां पर बताते हैं दूसरा जो अंश है इस सारांश में, वह है वैदिक ज्ञान का महत्व। तो जीवात्मा यह भगवान की जो माया शक्ति है उससे आवृत्त रहता है इस जगत में। और भगवान की माया शक्ति के दो प्रकार बताए गए हैं शास्त्र में। एक बोलते हैं आवरणात्मिका शक्ति। आवरणात्मिका शक्ति मतलब वो जीवात्मा का जो सही सच्चा स्वरूप ज्ञान है वह आवृत्त कर लेती है, उसे कहते हैं आवरणात्मिका शक्ति। और इसका उदाहरण भी बहुत सही देते हैं। अगर कोई पिछले जन्म में बड़ा राजा रहा है और उसको कर्मफल के कारण कोई प्रधानमंत्री रहा है अपने देश का, और कर्मफल के कारण उसको उसी देश में एक कुत्ते का जन्म मिल गया, तो अगर उसको उस कुत्ते के रूप में याद रहा कि पिछले जन्म में मैं प्रधानमंत्री था, तो उसके लिए कुत्ते के शरीर में जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो भगवान की माया शक्ति है, आवरणात्मिका शक्ति, उसका यह ज्ञान आवृत्त कर देती है कि पिछले जन्म में क्या किया है उसने, और फिर उसको उसका जीवन जीने का जो उसका अभिलाषा है कुत्ते के जीवन में, जो उसको सुख लगता है कुत्ते के जीवन के रूप में, जो सुख प्राप्त हो सकता है वह भोगने का वो कुत्ता प्रयास कर सकता है। तो यहां बताते हैं ये है आवरणात्मिका शक्ति, और दूसरी है प्रक्षेपणात्मिका शक्ति। प्रक्षेपणात्मिका शक्ति यह माया शक्ति का एक अंग है जिसमें जीवात्मा को भगवान से दूर लेकर जाती है यह शक्ति। और प्रक्षेपणात्मिक शक्ति के कारण जीवात्मा जिसकी जो गलत धारणा है इस जीवन का स्वतंत्र रूप से भोग करने की, वह जीवात्मा भगवान को भूलकर करने का प्रयास कर सकता है। और यहां पर कहते हैं कि जिस व्यक्ति को वैदिक ज्ञान नहीं है वह अज्ञानवश यह नहीं समझ सकता है कि भूतकाल में क्या किया था। इसलिए वेदों का आदेश है तमसो मां ज्योतिर्गमय, मतलब अज्ञान के अंधकार में मत रहो, तुम ज्ञान के प्रकाश की ओर जाओ। और ज्ञान का प्रकाश है वैदिक ज्ञान का जो मार्गदर्शन है उसे ज्ञान का प्रकाश कहा गया है। मतलब हम देखते हैं बहुत सारे समारोह होते हैं, उसमें दिया जलाकर उस समारोह का भारत में उसका शुरुआत होता है। तो उसका जो अर्थ है वह होता है कि आप ज्ञान के प्रकाश में सब कार्य करें। और ज्ञान का प्रकाश है वो केवल यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं होता है, वह है वेदों का ज्ञान। वेदों का ज्ञान जो मनुष्य जीवन को एक दिशा दिखाने के उद्देश्य से यह ज्ञान प्रस्तुत किया गया है। और यह ज्ञान जब प्राप्त करना है व्यक्ति को, तो ऐसी किताब उठा ली और पढ़ने लग गए तो वह ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो जाए, यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
क्योंकि अभी हमें उसके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जैसा अगर किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, किसी को वकालत करनी है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, तो उसके लिए एक उसको प्रभावी नेतृत्व की मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जिसे आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु कहा जाता है। उसी प्रकार से ये वैदिक ज्ञान का प्रकाश अगर प्रज्वलित करना है जीवन में और अपने जीवन को सही दिशा दिखानी है, तो गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। और इसीलिए श्वेताश्वतर उपनिषद का यह श्लोक उद्धृत करते हैं, कहते हैं, जिस व्यक्ति को भगवान में और गुरु में पूर्ण श्रद्धा होती है, उसी के हृदय में वेदों का जो सार है, वेदों के ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित होता है। तस्यैते कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। तो वेदों का ज्ञान जो प्रकट होता है, वो खाली पढ़ने से नहीं प्रकट होता है, वह गुरु के मार्गदर्शन में उसका आचरण और गुरु को संतुष्ट करने से हृदय में प्रकट होता है। तो यह एक जिस तरह से हम प्रयोगशाला में जाते हैं और एक कोई प्रयोग अगर है, तो शिक्षक हमें बताते हैं क्लास में, कक्षा में, कि कैसे करना है यह प्रयोग प्रयोगशाला में जाकर। और उधर विद्यार्थी प्रयोगशाला में जाकर गुरु के मार्गदर्शन में जब प्रयोग करता है, तब उसको पता चलता है कि अरे ये जो सीखा है वो सही सही काम कर रहा है। उसी प्रकार से जो वैदिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, यह जब गुरु से हम सुनते हैं, उसका अपने जीवन में प्रायोगिक उपयोग करके उसका हम अनुभव करते हैं, तब यह ज्ञान जागृत होता है। इसे कहते हैं ज्ञान प्रकाशित होना हृदय में। तो यह फायदा है शास्त्र चक्षु जब प्राप्त करता है गुरु की कृपा से, गुरु के मार्गदर्शन में व्यक्ति, तो उसे उसका विगत जन्म क्या था वह समझ जाता है। मतलब उसको समझता है कि जीवात्मा किस प्रकार से इस ब्रह्मांड में, इस संसार चक्र में गोते खा रहा है, 84 लाख योनियों में इधर उधर इर्द गिर्द भटक रहा है। और अभी जब मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, जो बहुत ही प्रयास के बाद प्राप्त होता है, बहुत ही दुर्मिल, सुदुर्लभम, अनन्य जन्म जन्मांतर घूमने के बाद ये जीव को प्राप्त होता है, तो वह प्रयास करता है कि मुझे माया के पाश से मुक्त होना चाहिए और दूसरा भौतिक शरीर मुझे स्वीकार नहीं करना है। नहीं तो आज लोगों की जो धारणा होती है वह है कि खाओ पियो मजा करो। इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो जिनको अगले जीवन के बारे में, अपने विगत जीवन के बारे में ज्ञान नहीं है, उनका एक ही उद्देश्य होता है जीवन का, भरपेट खाओ और मजा करो, यथासंभव भोजन का आनंद लीजिए। और कहते हैं कि जैसे हम वेदों में जो एक प्रसिद्ध तत्वज्ञान है एक प्रसिद्ध, उसमें कहते हैं कि जो भी है आप उधार लीजिए या चोरी कीजिए, लेकिन अच्छा घी में बना खाना खाइए। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। आराम से जीवन जीना चाहिए, क्योंकि ये शरीर का अंत होने के बाद किसने देखा है आगे क्या होने वाला है, और कौन पुनर्जन्म किसका होने वाला है, किसने देखा है। लेकिन यह ये जो प्रणाली है, ज्ञान प्रणाली, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ये वैदिक शास्त्रों के अनुसार यह एक नास्तिकवादी प्रणाली है। तो जो तामसिक मनुष्य है वह इस प्रकार से सोचता है। मतलब वह सोचता नहीं कि अगले, जैसा अगर कोई व्यक्ति बहुत ही विलास करना चाहता है, भूख विलास, तो वह सोचेगा आज जो महीने का तनख्वाह आ रहा है उसमें मैं घूमने जाऊंगा, खर्चा कर दूंगा, शॉपिंग करूंगा। फिर बुढ़ापा आ जाएगा तो उसकी जेब में एक पैसा भी नहीं बचता है, तो उसको समझता है कि अरे मैंने जिंदगी भर जो खर्चा कर दिया वो वेस्ट हो गया। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन भी एक पूंजी के रूप में भगवान की ओर से भेंट मिली है हर जीवात्मा को, और अगर हमने इसका सही सही उपयोग नहीं किया उनके मार्गदर्शन में, संत पुरुषों के निर्देशन के अनुसार, तो फिर ये तामसिक वृत्ति कहलाती है। और इसका फल जो है, तामसिक वृत्ति का फल जो है अज्ञान वृत्ति का फल, वो जिस समय इसका पालन हो रहा है तभी भी सुख नहीं देता है और बाद में भी सुख नहीं देता।
तो इस प्रकार से व्यक्ति ने समझना चाहिए कि तमोगुण में अगर हम उलझते हैं और खाली रजो तमोगुण में उलझकर अपना जीवन इंद्रिय तर्पण में व्यतीत करते हैं तो उस व्यक्ति का भविष्य अत्यंत अंधकारमय होता है। और विष्णु दूतों को यमदूत ये सब बातें बता रहे हैं। वो बोलते हैं कि अभी किस आधार पे हम अजामिल को लेकर जा रहे हैं वह समझा रहे हैं इन श्लोकों के माध्यम से। और गीता में हम देखते हैं जो जीवात्मा है 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जीवात्मा का जो स्वरूप है, हर जीवात्मा का स्वरूप, वो बोलते हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जीवात्मा यह एक शाश्वत अस्तित्व है जीवात्मा का, और यह भगवान श्री कृष्ण का एक अंश है ममई वांशो। और ये इस लोक में आया है भौतिक जगत में भोग इच्छा की कामना से, परंतु और उसका देहांतर कैसे होते हैं समझाते हैं। तो कहते हैं कि इस जीवात्मा को जो भोग वृत्ति है अज्ञान के कारण जो स्वामी बनने की इच्छा है उसकी इस भौतिक जगत में, उसके अनुरूप एक उसको सूक्ष्म शरीर जिसको लिंग कहा जाता है वह प्राप्त होता है। श्रोत्र चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणम एवच अधिष्ठायम मनश्चायम विषयान उपसेवते। तो कहते हैं श्रोत्र मतलब जो सूक्ष्म कर्ण है वह, चक्षु मतलब जो सूक्ष्म देखने की इंद्रिय है वह चक्षु, स्पर्श इंद्रिय सूक्ष्म स्पर्श इंद्रिय, रसनम सूक्ष्म जिह्वा का इंद्रिय, और घ्राणम रसनम घ्राणम एवच, घ्राण मतलब सांस लेने की जो शक्ति है। यह जो सूक्ष्म इंद्रिय है वो मन के इर्द गिर्द भटकते रहते हैं और इन 6 चीजों को इस्तेमाल करके सूक्ष्म इंद्रिय और मन का उपयोग करके जो आत्मा है वो विषय सुख का भोग करने की इच्छा करता है। और बताते हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति की चेतना उसके मृत्यु के समय होती है, और मृत्यु का अर्थ भी बताया गया है, मृत्यु मतलब भूल जाना। तो मृत्यु के समय उस शरीर में क्या घटित होता है वह व्यक्ति पूरा भूल जाता है और उसकी पूरी शुरुआत फिर से होती है। इसलिए मृत्यु बहुत भयावह लगती है लोगों को, क्योंकि लगता है उनको इतना धन अर्जन किया, इतना पढ़ाई लिखाई किया, इतना शरीर पे मैंने समय बिताया, इतना खाने पीने पे ध्यान दिया, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, धन संपत्ति नष्ट हो जाएगी, मेरा पूरा जो मैंने किताबें पढ़ी है इतनी सारी सब नष्ट हो जाएगी, सब मैंने जो समाज में अपना अस्तित्व बनाया वह सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए मृत्यु के साथ जब जीवात्मा सब चीजें भूल जाता है, इसलिए ये बहुत भयावह स्थिति होती है। तो मृत्यु के समय जो चेतना जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर में अंकित होती है, जो भाव सूक्ष्म शरीर में अंकित होता है, उस भाव के आधार पर उसको नया शरीर प्राप्त होता है। कहते हैं अंत जो यद्यद्वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। कलेवरम मतलब मृत्यु के समय जो जो भाव व्यक्ति के मन में रहता है, यद्यद्वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। उसी प्रकार के भाव का शरीर उसको अगले जन्म में प्राप्त होता है। और यह अगर समझना है, कोई बोलेगा किसने देखा है आत्मा, किसने देखा है सूक्ष्म शरीर, लिंग किसने देखा है, ये तो सब काल्पनिक बातें हैं। लेकिन कृष्ण बोलते हैं गीता में 15वें अध्याय में, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व घृणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जिनको यह ज्ञान चक्षु प्राप्त है वही ये उत्क्रामन जो जीवात्मा का देहांतर होता है उसको समझ सकते हैं। जो मूर्ख है, अज्ञान से आवृत्त लोग, वह यह नहीं समझ सकते हैं। और यह ज्ञान चक्षु भगवान कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में 10वें अध्याय में, तेषाम एवा अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। तो जो ज्ञान का दीप है,
इस श्लोक में जिसकी चर्चा हो रही है, ज्ञान दीप, ये भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के हृदय में प्रज्वलित करते हैं और उसके हृदय का जो अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार, वो जो शास्त्र ज्ञान के प्रकाश से दूर भगाते हैं उसके हृदय का अज्ञान का अंधकार। और भगवान कृष्ण कहते हैं, जिन पर मैं कृपा करता हूं तेषाम एव अनुकंपा अर्थम, जिन पर मैं ऐसी कृपा करता हूं उनके हृदय से मैं ये ज्ञान का अंधकार दूर कर देता हूं। और यह हम भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त है उनके जीवन में ऐसी कथाएं देखते हैं। साधारण जो जीवात्मा है उसका जब देहांतर होता है तो उसका जो विगत जन्म का स्मृति है वो भूल जाते हैं। और कुछ लोग अभी बोलते भी है कि पुनर्जन्म का कथा है, ये आदमी उत्तर प्रदेश में इस गांव में पिछले जन्म में ऐसा था, लेकिन उसको फायदा क्या हो रहा है? वो उसका खाली उसको थोड़ा मतलब प्रसिद्धि मिल रहा है, पब्लिसिटी हो रहा है, अगले जन्म में उसको फिर से एक जन्म मिलने ही वाला है। लेकिन एक भक्त को जो विगत जन्म की स्मृति प्राप्त होती है उसके आधार पर उसका आध्यात्मिक प्रगति चालू रहता है आगे। जैसा उदाहरण है श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में भरत महाराज का। तो भरत महाराज ऋषभ देव के प्रमुख सबसे श्रेष्ठ पुत्र, बहुत ही विद्वान, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही गुण संपन्न व्यक्ति, जिनको सब उनके भाइयों ने मिलकर, उनके पिताजी ने मिलकर, सबने उनको इस भूमंडल का सार्वभौम राजा करके नियुक्त किया था। और भरत महाराज ने अपना पूरा जीवन भगवान कृष्ण की सेवा में बिताया और उसके साथ ही उन्होंने एक आदर्श राजा के रूप में एक जो राजर्षि का उदाहरण भी प्रस्तुत किया और उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। और उन्हीं के पिता ने ये श्लोक कहा है, नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म। अपने सब पुत्रों को जब वो आध्यात्मिक ज्ञान समझाना चाहते हैं ऋषभ देव, तो भरत महाराज को समझा रहे हैं। और भरत महाराज ने अपने पिताजी के चरण चिन्हों पर चलते हुए वन में प्रवेश किया। सब अपना ऐश्वर्य, धन संपत्ति, घर परिवार सब का त्याग कर दिया और वो भगवान की सेवा में इतने रत हो गए, परंतु किसी कारणवश एक हिरण पर आसक्त हो गए। तो उनकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत ही उच्च स्थिति थी, आध्यात्मिक भाव उनके हृदय में उत्पन्न हुआ था। फिर भी एक हिरण पर आसक्त होने के कारण उनको अगला जन्म हिरण का ग्रहण करना पड़ा, परंतु फिर भी हिरण के रूप में उनका जो विगत जन्म का स्मृति था वो नष्ट नहीं हुआ। जैसा इस श्लोक में कहा गया है, नष्ट जन्म स्मृति। तो भक्त का जन्म स्मृति, अगर किसी कारणवश भक्त का पतन भी हो जाए, उसको एक पशु शरीर भी धारण करना पड़े, तो उसका स्मृति नष्ट नहीं होता है। इसी कारण से जब हिरण का शरीर मिला तो उस हिरण के शरीर में भी वह साधुओं का संग चाहते थे। वह जहां पर साधु लोग भगवान हरि की कथा कर रहे हैं, वहां पर वो हिरण जाके खड़ा रहता था। और फिर उसके बाद के जीवन में उनको एक जड़, मतलब एक बहुत ही जड़ दिखने वाले ब्राह्मण का जन्म मिला। मतलब वो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, बहुत विद्वान थे, लेकिन वह सब समाज से दूर रहना चाहते थे। उनको पता था कि एक बार तो मैं हिरण के चक्कर में आ गया तो हिरण बन गया अगले जन्म में, अभी मुझे ये समाज के चक्कर में नहीं आना है। तो वो एक जड़ पागल व्यक्ति की तरह रहते थे, बहुत ही विद्वान होने पर भी। तभी भी उनको स्मृति थी अपने विगत जन्मों की। और यह राजा रहुगना जो थे उनको समझ गया। तो रहुगना और भरत महाराज के बीच, जड़ भरत के बीच का जो संवाद है, बहुत ही विख्यात संवाद दिया गया है 5वें स्कंध में। उससे हमें पता चलता है भरत, जो जड़ भरत के रूप में भरत महाराज थे, वो कैसे एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति थे और वह उनका अंतिम जन्म था इस भौतिक जगत में। उसके बाद उन्हें भगवत धाम का प्राप्ति हुआ। तो इस प्रकार से इस अध्याय में जो
चर्चा हुई है, यमदूत विष्णुदूत को बोल रहे हैं कि अभी हम ये जो अजामिल है इसका सब क्रियाओं का, गतिविधियों का अवलोकन साक्षीदारों द्वारा हुआ है। यमराज भी जानते हैं इसने क्या किया है और इसको अभी इसके कर्म अनुरूप यमलोक में दंड प्राप्त होगा, क्योंकि इसने प्रायश्चित भी नहीं किया है, आगे बताएंगे। तो हमें आदेश है कि इसको पकड़ के यमराज के सामने प्रस्तुत किया जाए, इसलिए हम इधर आए हैं। और तो इस प्रकार से ये अजामिल कथा आगे चलती है। और अगले इस अध्याय में हम देखेंगे कि जो तर्क प्रस्तुत करते हैं यमदूत विष्णुदूतों के सामने, उसमें उन्होंने यमदूत कुछ गलत बात नहीं कहते हैं, लेकिन विष्णुदूत उनको धर्म का और भी गूढ़ ज्ञान आगे समझाने वाले हैं। विष्णुदूत उनको कहते हैं कि ये अजामिल एक पाप, इसने जीवन में अपने ढेर सारे पाप तो किए हैं, लेकिन इसने जो भगवान के नाम का आश्रय लिया है निरपराध भाव से उसके जीवन के अंत में, तो उसके कारण इसकी गति बहुत ही शुभ होने वाली है। और कृष्ण भी बोलते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है उसे यह प्रयाति स मद्भावम, उसे मेरा भाव प्राप्त होगा, मेरा वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाएगी उसको, और इसमें कोई संशय नहीं है। याति नास्ति अत्र संशय। तो अजामिल का यह उच्च गति निश्चित था विष्णुदूतों के अनुसार। तो यह जो संवाद है वह आगे चलता है दूसरे तीसरे अध्याय में। और इस संवाद के माध्यम से उपदेश यही है हम सबके लिए कि अजामिल ने एक बार अगर भगवान श्री कृष्ण के, नारायण के नाम का उच्चारण किया मृत्यु के समय, और वह यह जानते हुए भी नहीं कि वो भगवान को पुकार रहा है, तो उसको इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त हो गई, उसके जीवन के सभी पापों का निराकरण हो गया और उसे आध्यात्मिक जगत में प्रवेश के लिए एक सुविधा प्राप्त हुई। तो अगर हम अपनी जब अपने पास सब इंद्रियों की शक्ति है, अपनी बुद्धि काम कर रही है, हमें सब सुविधा प्राप्त है भगवान से, अपने जीवन में सब सुविधा दी है भगवान ने हमें, तो क्यों ना हम भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जाप करके हम अपने जो भविष्य का जीवन है उसके लिए तैयारी करने का ये बहुत ही अच्छा जो लाभ अवसर हमें प्रदान किया गया है, इसका अगर हम फायदा उठाए और इसका दूसरे लोगों को भी फायदा उठाने के लिए उन्हें प्रेरित करें, तो भगवान श्री कृष्ण के कृपा का हमें हम भगवान श्री कृष्ण के कृपा के पात्र बनेंगे। इसके साथ आज हम इस श्रीमद् भागवतम की कक्षा का विराम देते हैं। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।